कहा जाता है कि एक समय कर्नाटक में 90% से भी ज़्यादा जैन हुआ करते थे। पूरी की पूरी आबादी जैनियों की थी। चालुक्य, राष्ट्रकूट, गंग, कदम्ब, होयसल जैसे बड़े बड़े साम्राज्य यहीं पर हुए, जिन्होंने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। गाँव में बस्तियाँ बनाई गई, बड़े बड़े दान शिलालेख खुदवाए गए। लेकिन समय के साथ जैन धर्म को किसी की नज़र लग गई। एक बड़े स्तर पर जैनियों को धर्म परिवर्तन का शिकार होना पड़ा। बस्तियाँ खंडर हो गईं, मूर्तियाँ जिनालय विहीन, और कुछ ऐसे ही प्राचीन जिनालयों की सुधि लेने आज हमारा काफिला जा पहुंचा है कर्नाटक के जिला गुलबर्गा में। जानने राष्ट्रकूटों और चालुक्यों की बनाई 1000 साल पुरानी विरासत को। तो बने रहिए इस यात्रा में हमारे साथ। जियो जैनिज्म जैन धर्म के उपेक्षित इतिहास को फिर से दुनिया के सामने लाने के लिए समर्पित है। यह यात्रा उसी लंबी कड़ी का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण प्रयास है। यादगिर, एक बड़ा शहर जिसके हृदय में छिपा हुआ एक प्राचीन जैन मंदिर अपनी दुर्दशा की करुण कथा कह रहा है। यह मंदिर जो कभी भव्यता और आध्यात्म का अद्भुत केंद्र रहा होगा, आज जीर्णोद्धार की सबसे अधिक आवश्यकता महसूस कर रहा है। जब हम इस मंदिर में पहुंचे तो वहां के प्रधान जी ने बड़े आशा से मंदिर की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। मंदिर विशाल है, पर कहीं दीवारों से सीलन टपकती है, कहीं मूर्तियों पर रसाव की बूंदें चुपचाप अपनी कहानी कह रही होती हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही हमारी आंखों ने एक अलौकिक दृश्य देखा। पूजा में लीन पंडित जी, श्रद्धालु महिलाएं, जैसे उत्तर भारत के मंदिरों में सुबह सुबह पूजा करती गृहिणियां दिख, वैसा ही दृश्य यहाँ भी जीवंत था। भीतर दर्शन करते हुए हम मंत्र मुग्ध रह गए। चमत्कारी मूर्तियां हर कोने में विराजमान थीं। पाषाण से लेकर धातु तक की छोटी छोटी मूर्तियां अत्यंत प्राचीन कलात्मक को श्रद्धा से निहारने पर अपना रहस्य खोलती प्रतीत होती थीं। मंदिर की परिक्रमा के लिए चारों ओर विशाल गैलरी है, जिसमें चलते हुए प्राचीन शिल्प और भक्ति की अनगिनत कथाएं जैसे आंखों के सामने जीवंत हो जाती हैं। मंदिर के सामने खड़ा हुआ एक मानस्तंभ भी है। ये विशेष इसलिए है क्योंकि पूरे के पूरे गुलबर्गा के क्षेत्र में हमें कहीं भी मानस्तंभ नहीं मिले, लेकिन यादगिर के इस मंदिर में हमें मानस्तंभ मिला। इस मंदिर में दुर्लभ मूर्तियों का विशाल भंडार है, परंतु रिसाव और जीर्णोद्धार की कमी से ये धरोहर धीरे धीरे नष्ट होने की कगार पे है। ये मंदिर आज हमारी पुकार सुनने वाला है। इसे जीर्णोद्धार की सबसे अधिक आवश्यकता है। आइए हम सब मिलकर इस प्राचीन जैन मंदिर को फिर से उसकी भव्यता लौटाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस कला और श्रद्धा के अद्भुत उदाहरण को अपनी आंखों से देख सके। गोगी, गुलबर्गा से करीब 77 किलोमीटर के दूर स्थित यह गांव सुल्तान आदिल शाह के काल में बहुत प्रसिद्ध था, और आज भी यहाँ जैन धर्म का एक प्राचीन मंदिर मिलता है। यहाँ के 5-6 जैन परिवार इस मंदिर की देखभाल को सेवा और सौभाग्य मानते हैं। मुख्य द्वार पर गजलक्ष्मी का अंकन शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले एक नृत्य मंडप दिखाई देता है। आगे बढ़ते ही भव्य मूर्तियों का दर्शन होता है। काले पाषाण से निर्मित भगवान पारसनाथ की खड्गासन मुद्रा में प्रतिमा दर्शकों का मन मोह लेती है। मंदिर की एक विशिष्ट प्रतिमा दर्शनीय है। चौकोर आकार में निर्मित ये शिल्प, जिसमें खड्गासन मुद्रा में 24 तीर्थंकर अत्यंत सुंदरता से उकेरे गए हैं, ये जैन शिल्प का अद्वितीय उदाहरण है। हाल ही में श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। परिसर आज अत्यंत स्वच्छ और सुव्यवस्थित है। हरा भरा बगीचा, बोरवेल की सुविधा के कारण श्रद्धालुओं के लिए पानी की अच्छी व्यवस्था है। यहीं हमने भी मुंह हाथ धोकर स्वयं को तरोताजा महसूस किया। इस मंदिर में हमें एक सज्जन पुरुष मिले जो वर्षों से श्रद्धा पूर्वक मंदिर की देखरेख में लगे हुए हैं। उन्होंने बड़े प्रेम से हमें हर मूर्ति का महत्व बतलाया और धरोहर की संरक्षण की बातें साझा की। मंदिर के निकट ही एक दरगाह स्थित है, जिसके प्रांगण में कभी एक प्राचीन जैन मंदिर हुआ करता था, परंतु समय ने उसका स्वरूप बदल दिया। फिर भी गोगी का ये जैन मंदिर आज भी जैन संस्कृति की जड़ों को जीवित रखे हुए है। आइए गोगी के इस मंदिर के एक बार दर्शन अवश्य करिएगा।
काल हनरगा। आंखों में 4 दिन की थकावट लेकर हम अपने आशियाने गुलबर्गा से 57 किलोमीटर दूर पहुंच गए थे काल हनरगा में। शरीर में थकान भी थी तो मन में खुशी भी कि हम अपने अंतिम पड़ाव पे हैं। गांव की सकरी सीसी सड़क पर गाड़ी घुमाते हुए हम पहुंच गए जिसकी हम तलाश में थे। काल हनरगा का प्राचीन जैन मंदिर जो मुगलिया शैली में बना हुआ था। ये मंदिर अपनी संरचना में विचित्र और अद्वितीय है। दूर से देखो तो इसका वास्तु एक मस्जिद के आकार का प्रतीत होता है जो जैन मंदिरों में दुर्लभ और विलक्षण उदाहरण है। श्वेत वर्ण की दीवारें अब काल के प्रहार से मलिन हो चली हैं, परंतु उनके भीतर छिपी आस्था की उज्ज्वलता आज भी अमर है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मंदिर बहमनी शासन काल में निर्मित हुआ होगा। एक सकरी सी चौखट के द्वार खोलते ही सामने आता है एक छोटा सा गर्भगृह जिसकी घिसी हुई दीवारों के बीच चुपचाप बैठी हैं जन प्रतिमाएं जो अपने अंदर पूरी सृष्टि का प्रकाश समेटे हैं। पाषाण और धातु से निर्मित ये प्रतिमाएं जिन्हें देखकर आंखें भीग उठती है। उनकी अवस्था देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे किसी ने शरीर से प्राण छीन लिए हो। मंदिर के प्रांगण के बाहर एक आले में भगवान बाहुबली की अतिशय युक्त सुंदर मूर्ति स्थापित है जो ध्यान की मुद्रा में इस उपेक्षित धरोहर की रक्षा करती सी प्रतीत होती है। आज ये मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। दीवारें चुपचाप गिरती पपड़ियों से अपनी दुरावस्था का प्रमाण देती हैं। छतें थर्राते हुए अपने अस्तित्व को संभाले खड़ी हैं। जरूरत है तो इस महान धरोहर के जीर्णोद्धार की जो हमें उम्मीद है कि श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा के द्वारा जल्द ही होगा। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम कवि सजल जैन और आप अब तक देख रहे थे और सुन रहे थे गुलबर्गा की जैन विरासत। मित्रों, जियो जैनिज्म की पूरी टीम ने कई महीनों की मेहनत के बाद इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने का सफल प्रयास किया है जिसमें हमें श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा का अतुलनीय सहयोग प्राप्त हुआ। हम इसके लिए श्री अमित जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और ये प्राचीन मंदिर तो सिर्फ शुरुआत है। हम संकल्पित हैं अखिल विश्व में जितने भी प्राचीन मंदिर हैं उन्हें आप तक लाने के लिए। तो आप यूं ही देखते रहिए जियो जैनिज्म। नमस्कार, जय जिनेंद्र।